नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। इन शब्दों में सिर्फ स्वर नहीं है, इनमें एक शपथ है। लाखों स्वयंसेवक जब ये प्रार्थना गाते हैं तो वे अपने दिल से माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हैं। त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। ये स्वीकारोक्ति है कि जीवन का हर सुख, हर श्वास इस भूमि की देन है। और जब वे कहते हैं बलीन ते करोतु प्रदतः, तो ये संकल्प है कि जो शक्ति मिली है वो सब तेरा है मातृभूमि। बीते 100 सालों में इन शब्दों को केवल दोहराया नहीं गया, इन्हें जिया गया है। कभी बाढ़ में डूबते गांवों को बचाने में, कभी भूकंप की राख से इंसानी उम्मीद ढूंढने में, कभी सीमा पर डटे सैनिकों की पीठ थामने में, तो कभी महामारी के अंधेरे में अनजान परिवारों के लिए भोजन और दवा पहुंचाने में। ये प्रार्थना केवल गीत नहीं है, ये आह्वान है। और उस आह्वान की गूंज है पिछले 100 वर्षों की निस्वार्थ सेवा। आज 2 अक्टूबर 2025 दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे कर लिए। ठीक इसी दिन 1925 में नागपुर की धरती पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इस बीज को बोया था। तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और समाज टूटन, जाति पाति और आपसी अविश्वास से बिखरा हुआ था। हेडगेवार जानते थे आजादी केवल अंग्रेजों से लड़कर नहीं मिलेगी। इसके लिए जरूरी है चरित्रवान नागरिक, अनुशासित समाज और निस्वार्थ संगठन। इसलिए शाखा का जन्म हुआ। कोई मंच नहीं, कोई पोस्टर नहीं, सिर्फ खुला मैदान और वहां रोज खड़े होने वाले अनुशासनबद्ध स्वयंसेवक। हेडगेवार का सपना था एक ऐसा संगठन जो राजनीति के शोर से परे चुपचाप व्यक्ति निर्माण करे। उनके शब्दों में, व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र खड़ा होगा। 100 साल बाद यही सपना आज लाखों शाखाओं में जीवित है। वही लाठी, वही गीत, वही ध्वज और वही विश्वास कि राष्ट्र का उत्थान केवल सेवा और त्याग से संभव है। संघ की प्रार्थना में जो संकल्प है बलीन ते करोतु प्रदतः, वही संकल्प हर संकट की घड़ी में दिखा है। 1977 आंध्र प्रदेश का भीषण चक्रवात, हजारों गांव तबाह, लाखों लोग बेघर, सरकारी तंत्र तक हिल गया था। ऐसे समय में सबसे पहले पहुंचे थे आरएसएस के स्वयंसेवक। नाव लेकर, कंधों पर राशन उठाकर और नंगे पांव पानी में उतरकर उस समय लाखों पीड़ितों तक कपड़े, बर्तन और भोजन पहुंचा, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी नाम के। फिर 2001 गुजरात भूकंप, धरती कांपी, शहर ढह गए और मलबे के बीच से निकलती सिर्फ चीखें रह गई। उस समय 25,000 से ज्यादा स्वयंसेवक मैदान में उतरे। वे केवल राहत नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि शमशान घाटों में खड़े होकर अनजान लोगों का अंतिम संस्कार भी कर रहे थे। 3,500 से अधिक शवों को सम्मान के साथ विदा देना ये कोई आंकड़ा नहीं, ये सेवा की पराकाष्ठा थी। और जब 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ ने पहाड़ों को रौंद डाला, तब भी सबसे पहले रास्ते खोलने, पुल बनाने और रसोई चलाने का काम स्वयं सेवक ने किया। लाखों लोगों को भोजन और दवा पहुंचाना असंभव सा लग रहा था, लेकिन यही असंभव कार्य संभव हुआ। सेवा आरएसएस की पहचान है और यही सेवा पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह संगठन केवल विचार नहीं बल्कि जमीन पर खड़ी हुई शक्ति है। और फिर आया वो समय जब पूरा देश ठहर गया। कोरोना महामारी, सड़कें सूनी थी, अस्पताल भरे हुए थे और हर घर में डर का साया था। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी स्वयंसेवक पीछे नहीं हटे। किसी ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाया, किसी ने अकेले पड़े परिवारों को दवा और ऑक्सीजन दी, और किसी ने उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जिनके अपने भी पास आने से डर रहे थे। उस दौरान 118 कोविड केयर सेंटर चलाए गए, 287 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, हजारों परिवारों तक खाना और राशन पहुंचा, 4,000 से ज्यादा बार प्लाज्मा डोनेट हुआ और 2,600 से अधिक अंत्येष्टियों में स्वयंसेवक साथ खड़े रहे। ये केवल आंकड़े नहीं थे, ये गवाही है उस सेवा की जो संघ की प्रार्थना से
निकली और हर संकट में जिंदा रही। जब दुनिया ने दूरी बना ली तब स्वयं सेवक ने वही किया जो उन्होंने हमेशा किया है, निस्वार्थ सेवा। आपदा के समय तो स्वयं सेवक खड़े हुए ही, लेकिन जब मातृभूमि पर हमला हुआ तब भी संघ पीछे नहीं रहा। 1947 देश अभी अभी आजाद हुआ था, लेकिन कश्मीर की धरती पर पाकिस्तानी कब्जे का खतरा मंडरा रहा था। तब स्वयं सेवक ने वहां अस्थायी हवाई पट्टी बनाने में मदद की। यही एयर स्ट्रिप आगे चलकर भारतीय सेना के लिए जीवन रेखा साबित हुई। इतिहास गवाह है, अगर वो एयर स्ट्रिप ना बनी होती तो शायद श्रीनगर आज भारत का हिस्सा ना होता। 1962 चीन युद्ध। सीमाओं पर जवान डटे हुए थे, पर पीछे से उनकी जरूरतें कौन पूरी कर रहा था? स्वयं सेवक गांव-गांव, बंकर-बंकर पहुंचकर भोजन और सामग्री पहुंचाते रहे। दर्जनों स्वयं सेवक उस युद्ध में शहीद भी हुए, लेकिन उनके नाम किसी अखबार की सुर्खियों में नहीं छपे। 1965 और 1971 के युद्धों में भी यही तस्वीर दोहराई गई। कभी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक संभालते स्वयं सेवक ताकि सेना की गाड़ियां तेजी से मोर्चे पर पहुंच सके। कभी लाखों शरणार्थियों के लिए राहत शिविर खड़े करते स्वयंसेवक ताकि उनके आंसू पोंछे जा सके। और जब 1999 में कारगिल की चोटियों पर दुश्मन ने घुसपैठ की तब भी स्वयंसेवक ने पीछे से हर तरह का सहयोग किया। सैनिकों के परिवारों तक मदद, शहीदों की अंत्येष्टि में कंधा और राहत कार्यों में दिन रात जुटे रहे। ये सब चुपचाप हुआ, बिना किसी कैमरे, बिना किसी पोस्टर के। युद्ध हो या आपदा, स्वयंसेवक ने हमेशा ये दिखाया कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है। उनकी प्रार्थना केवल मैदान तक सीमित नहीं रही, वो मोर्चे पर, सीमा पर और हर बलिदान में दिखाई दी। 100 साल की इस यात्रा में आरएसएस ने राष्ट्रवाद, त्याग और सेवा की मिसाल पेश की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद संघ के खिलाफ लगातार एक नैरेटिव वॉर चलाया जा रहा है। आजादी के बाद से ही राजनीति में आरएसएस को दोषी ठहराने की कोशिश हुई और अब 21वीं सदी में भी ये सिलसिला जारी है। राहुल गांधी जैसे नेता बार बार आरएसएस को निशाना बनाते हैं, कभी उसे संघीय खतरों का नाम देते हैं, कभी संविधान विरोधी बताते हैं। कांग्रेस और उसके साथी दल हर बार जब भी चुनाव आते हैं संघ के नाम पर डर फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है, जिन संगठन ने लाखों लोगों को आपदा में बचाया, जिसने शरणार्थियों को सहारा दिया, जिसने कोविड के अंधेरे में ऑक्सीजन और अंतिम संस्कार तक का दायित्व उठाया, उसे खतरा कहना किसका एजेंडा है? सच्चाई ये है कि संघ का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वो भारत को भारत की नजर से देखता है और यही बात कई राजनीतिक दलों को कभी रास नहीं आई। इसलिए पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ मैदानों में या मोर्चे पर नहीं हुई। ये लड़ाई विचारधारा के स्तर पर भी चली है, जहां एक ओर राष्ट्रवाद और सेवा की शक्ति है और दूसरी ओर राजनीति, आरोपों और झूठे नैरेटिव का शोर। लेकिन इतिहास गवाह है, सेवा और त्याग की सच्चाई हमेशा आरोपों से बड़ी होती है। आज दशहरे के दिन जब संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है, तो ये यात्रा केवल इतिहास नहीं है, ये भविष्य की ओर बढ़ता हुआ संकल्प है। हेडगेवार ने जो बीज 1925 में बोया था, वो अब वट वृक्ष बन चुका है। पर असली सवाल ये है, अगले 100 सालों में ये वट वृक्ष किन किन छायाओं को देगा? आने वाले समय में भारत जिन चुनौतियों का सामना करेगा, संघ पहले से उन्हें देखने और उनसे लड़ने की तैयारी में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, यही 3 आधार हैं जिन्हें और गहराई तक ले जाने का संकल्प है। पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे नए क्षेत्रों में स्वयंसेवक पहले से सक्रिय हैं। डिजिटल युग में शाखाएं भी बदल रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संवाद बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा लक्ष्य है भारत को एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु के रूप में खड़ा करना। आने वाले 100 साल केवल शाखाओं का विस्तार नहीं होंगे, वो होंगे समाज के हर हिस्से को जोड़ने के, हर वर्ग को साथ लाने के और भारत को उसकी असली पहचान दिखाने के। ये संगठन कभी चुनावी राजनीति से नहीं जुड़ा, लेकिन राजनीति से ऊपर राष्ट्र की धड़कन बनकर रहा। और वही धड़कन आने वाले 100 वर्षों में भी हर सेवा, हर त्याग, हर बलिदान में सुनाई देगी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये प्रार्थना कल भी थी, आज भी है और आने वाली पीढ़ियां भी इसे गाती रहेंगी। यही संघ की असली विजय है। बहुत बहुत धन्यवाद।